दोस्तों, दुल्हन का घूंघट उठाते ही उसका पति खुशी से पागल हो जाता है। उसके चेहरे को देखते ही बोलता है, बहुत ही खूबसूरत लग रही हो तुम। लेकिन दोस्तों, तभी उस दुल्हन की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। उसका पति उसके हाथों को अपने हाथ में थाम कर बोलता है, क्या हुआ, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, तुम्हें दुनिया की सारी खुशी दूंगा। तभी लड़की कहती है, आज की रात तुम्हें जितनी खुशियां देनी है दे दो, मुझसे जो कुछ भी लेना चाहो ले लो, लेकिन कल मेरी लाश मेरे घर पहुंचा देना। दोस्तों, यह कहानी है बस्ती के एक क्षेत्र से। उसी क्षेत्र से 4 लड़कियां बस्ती की तरफ पढ़ने जाती थीं। गांव से बस्ती करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर थी। इस बीच में एक पुल पड़ता था, जिस पुल पर मछुआरे मछली मारते थे। यह चारों लड़कियां मछली मारते हुए मछुआरों को देखने लगती थीं। काफी मजा आता था। इन चारों लड़कियों में एक लड़की सीमा सिंह थी, जिसको मछली पकड़ना अच्छा लगता था। सीमा जाकर एक नौजवान लड़के जिसका नाम सोनू निषाद था, उससे कहती है, हमको भी मछली पकड़ना है। लड़का कहता है, ठीक है, अभी रुको, जब मछली फंसेगी तो मैं बताता हूं। 5 मिनट बाद लड़का कहता है, पकड़ो पकड़ो। मछली फंस गई। सीमा मछली खींचती है। मछली पकड़ने के बाद सीमा अपने घर चली जाती है, लेकिन सोनू निषाद उसके ख्यालों में यहीं से खो जाता है। रात भर उसके बारे में सोचने लगता है। फिर अगले दिन सोनू इस पुल पर सुबह सुबह पहुंचता है और ये चारों लड़कियां सुबह पढ़ने के लिए जाती हैं। लड़कियां कहती हैं, अरे तुम तो बहुत सुबह आ गए, अभी तो कोई नहीं है। ठीक है, हम उधर से आएंगे तो फिर मछली पकड़ेंगे, तुम जाना मत। सोनू कहता है, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। सोनू इंतजार करता रहता है। तब तक चारों लड़कियां फिर आ जाती हैं। सीमा कहती है, कहां मछलियां हैं? सोनू फंसी मछलियों को सुबह से निकला ही नहीं था। कहता है, इसमें है। सीमा एक एक करके 3 मछलियां निकालती है। सोनू सीमा के हाथ छुआ, बार छुए और बहुत कुछ छुआ। उसके बाद वह लड़कियां अपने घर के लिए चल देती हैं। सोनू कहता है, अरे मछली लेती जाओ। तभी एक लड़की बोलती है, इतना ही शौक है तो भून कर खिला दो। फिर अगले दिन चारों लड़कियां आती हैं। सोनू उन लोगों के सामने भूनी हुई मछलियां रख देता है। कहता है, खा लो। लड़कियां कहती हैं, अरे हम लोग मजाक किए थे, लेकिन उनको लालच भी लग रही थी, तो एक कहती है, चलो खा लेते हैं। चारों लोग जाते हैं और सोनू भी जाता है। जाकर आराम से बैठकर खाते हैं, फिर अपने रास्ते चले जाते हैं। तीनों लड़कियां सीमा को छेड़ने लगती हैं। कहती हैं, अरे तेरे लिए ही सोनू लाया था। सीमा इस पर गुस्सा जाती है, लेकिन जब घर जाती है और रात को सोती है तो उसको भी थोड़ा थोड़ा प्यार का एहसास होने लगा। फिर अगले दिन सोनू वहीं खड़ा था। चारों लड़कियां जा रही थीं। सीमा मुस्कुरा देती है, कहती है, यहीं पर रहना। फिर शाम की छुट्टी होती है। चारों लड़कियां पढ़ करके आ रही होती है। सीमा अपने साथ समोसे लेकर आती है। सोनू वहीं पर खड़ा था। सीमा कहती है, समोसे खाओगे? सोनू कहता है, समोसा। फिर समोसे चारों लोग और सोनू मिलकर के खाते हैं। यहीं से दोनों का प्यार बढ़ जाता है। दोनों नंबर ले लेते हैं, बातें करने लगते हैं, अन्य जगहों पर मिलने भी लगते हैं। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, प्यार छुपाने से छुपता नहीं। सीमा के घर वालों को पता चल जाता है। सीमा के घर वाले उस पुल पर पहुंचते हैं और पहुंचते ही सोनू को लात घुसों की बौछार कर देते हैं। उस दिन से सोनू पुल पर आना छोड़ देता है, लेकिन सीमा और सोनू एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। फिर दोनों लोग मिलने लगते हैं। सीमा के घर वाले समझ जाते हैं कि यह मानने वाले नहीं है। दोस्तों, सोनू को फर्जी केस में सीमा के घर वाले फंसा देते हैं। सोनू 2-3 महीने के लिए जेल चला जाता है। इसी बीच में सीमा की शादी बलरामपुर में पंकज सिंह नाम के लड़के से तय हो जाती है। शादी होती है। शादी के बाद सीमा अपने घर जाती है और सुहागरात वाली बात होती है। बहुत बातें करने के बाद सीमा अपने प्यार की कहानी बताती है। सोनू उसी दिन जेल से छुटकर आता है और सीधा सीमा के ससुराल पहुंच जाता है। तभी नीरज सीमा के कमरे से 2 मिनट के लिए बाहर निकलता है। तब तक सोनू उसके घर आ जाता है, बोलता है, सीमा। वो एकदम चौंक जाती है। तब तक नीरज भी आ जाता है। सीमा से बोलता है, देखो सोनू आ गया। नीरज के साथ ही सोनू पढ़ता था। फिर नीरज सोचता है, सोनू को तो मैं बुलाया नहीं था, कैसे आ गया? नीरज सोनू से पूछता है तो सोनू सारी बातें बता देता है। नीरज सोचने लगता है और अपने पिताजी को बुलाता है।
तीनों अकेले में बातें करने लगते हैं। तब तक सोनू एक पर्चा देता है जो सीमा अपनी सहेली से भिजवाई थी। उसमें लिखा था, सोनू, तुम तो जेल में हो, लेकिन मैं तुम्हारी ही हूं। आज मेरी शादी हो रही है, लेकिन शादी के अगले ही दिन मेरी लाश मेरे घर आएगी। पंकज यह सब देखने के बाद कहता है, ठीक है, अगर इतना प्यार है तो मैं सीमा से पूछूंगा। पंकज सीमा को बहुत समझाता है, लेकिन सीमा नहीं मानती। इतना कुछ होने के बाद पंकज और उसके पिता सोनू से उसकी शादी कर देते हैं। उसके घर परिवार वाले ताली बजाने लगते हैं। सोनू और सीमा खुशी खुशी रहने लगते हैं।